Welcome to video lecture series for class 12th, and today we are going to do the topic electric potential due to a dipole. This topic is part of chapter 2 NCERT in the syllabus of class 12 unit 2nd. So in this electric potential we have learned about electric potential in earlier videos, और उसमें हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो निकाल चुके हैं. अब हमें देखना है इफ़ देर आर मोर देन सिंगल पॉइंट, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट हो, यानी कि आपके जो सिलेबस में है वो डायपोल है. इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ डायपोल, डायपोल आर इट इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल सेपरेशन. इनको हम डायपोल बोलते हैं. और इन्हीं डायपोल के केस में जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. अगर कोई डायपोल है तो पोटेंशियल क्या होगा. उसके लिए एक क्वेश्चन भी है जो डेरिवेशन के इसके बारे में आता है एग्जाम में कई बार. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ ए शॉर्ट डायपोल. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट. इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल. अगर ये डायपोल है आपका, देखिए आप यहाँ पे एक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है. सेपरेशन इनके बीच का कितना है, 2a है, ये भी a है और ये भी आपका a है. द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a. कन्वेंशनली लेते हैं और ये मिड पॉइंट है जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं डायपोल के केस में. तो अगर कोई एक्सिस में, यानी इस डायपोल की जो लाइन है, जो एक्सिस है, इनके अलोंग किसी भी पॉइंट पे, हम यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है पॉइंट P, तो पॉइंट P पे आपका इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट. सो नाउ डायपोल, इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी है तो वी कैन नॉट ऐड लाइक वेक्टर्स, जिसमें हमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड था या फोर्सेस थे, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते थे और फिर उनको नेट निकाल के रिजल्टेंट निकालते थे. अगर एंगल है तो वी यूज़ टू अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ, और अगर अलॉन्ग द लाइन होता था तो हम वी यूज़ टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन. लेकिन यहाँ पे ये पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी. तो हम क्या करेंगे, डायपोल हो चाहे मल्टीपल चार्जेस हों, हम पहले एक एक चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एक चार्ज अगर है तो उसके सराउंडिंग एक फील्ड होगी उसकी. तो जैसे कि ये चार्ज है, इस डायपोल का एक पार्ट है, तो इसके सराउंडिंग हर जगह पे एक फील्ड होगी. इस फील्ड में कोई पॉइंट P है और हमें उस पर उस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो लेट अस नेम इट एज V1. So let V1 is the potential at P due to plus Q charge. V1 इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, इफ यू रिमेंबर, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज Q by R, where K is a constant for a given medium. It is 1/4 pi epsilon naught for free space in SI system. तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, हमें निकालना है प्लस Q चार्ज की वजह से. तो प्लस Q चार्ज की वजह से लिख रहे हैं 1/4 pi epsilon naught प्लस Q की वजह से Q चार्ज अपॉन R. R द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पे प्लस Q चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो कहाँ पे है, B पर है. यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए हमें. नाउ यू कैन सी हमें एक जनरल फार्मूला डिराइव करना है. तो उसके लिए अगर हम पहले लिखें तो V1 क्या हो जाएगा, BP. अभी मैं यहाँ पे BP लिख रही हूँ. एंड सिमिलरली पोटेंशियल at point P due to minus Q charge. Now putting the formula, that is V2, मान लेते हैं माइनस Q की वजह से V2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught माइनस Q अपॉन दिस डिस्टेंस ऑफ दिस
ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, इसको अभी हम मान लेते हैं, अभी केवल लेवल का रेट इज ए पी, तो ये आपका हो जाएगा ए पी। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी नेट पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा, इट विल बी v इक्वल टू v1 प्लस v2. It is simply a scalar quantity, it will add algebraically, so we have to add it algebraically. v1 1 upon 4 pi epsilon naught q upon bp, v2 minus q 1 upon first 1 upon 4 pi epsilon naught पहले यहाँ पे रखते हैं, minus q upon ap. Now putting the value of bp and ap, तो देखते हैं. So bp is this distance, this is r minus this distance, क्योंकि हमें bp चाहिए तो इस op में से अगर हम ob माइनस करते we will get bp. तो op is r minus ob is a, so it is r minus a, so it is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r minus a. Now I will take this minus sign, minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon, now AP, let us see what is AP. So AP is this distance, this is what, this is the r common distance, so OP is r plus this much is extra, or it is OA, and OA is A, तो AR plus A is the distance AP. आप देख सकते हैं R plus A है, तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस आपका R plus A. So we will take the common thing outside and take the LCM. So 1 upon 4 pi epsilon naught, and I can take the charge Q also outside and keep the remaining part inside with the signs. तो आपका इन अंदर का पार्ट आपका क्या क्या रह गया है, 1 upon R minus A, तो ये हो जाएगा आपका 1 upon R minus A, और आपका माइनस के साथ में था यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के, माइनस क्यू चार्ज के लिए R प्लस A था आपका, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस A, 1 upon R प्लस A. तो सॉल्व इट सिंपली by taking the LCM, it is 1 upon 4 pi epsilon naught A plus B into A minus B, it is R square minus A square, R plus A goes here, so R plus A minus R minus A. Solving this, R minus R cancels out, we have therefore V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught. यहाँ पे A आया माइनस माइनस प्लस A प्लस A 2A हो जाएगा यहाँ पे अपॉन R square minus A square. This is the potential due to a dipole at an axial point. Now if we can write this in, because it is a dipole, तो dipole का dipole moment से हम define करते हैं. So you can see 2qa is the quantity. What is this? This is dipole moment P. Since P is equals to 2qa, it is dipole moment. So we can write the potential V is equals to 2qa, यानी P आ गया ऊपर upon 4 pi epsilon naught R square minus A square. So if R is very large as compared to A at far away point, you can write simply it as 1 upon 4 pi epsilon naught R square, because we can neglect A over here in the denominator अगर R बहुत बड़ा है. तो we find that potential जो है वो इन्वर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है डायपोल के केस में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी, अगर आपको याद होगा, वो आपकी इन्वर्स क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है डायपोल के केस में. दिस विल हेल्प यू टू फॉर कंपैरिजन फॉर MCQ फॉर ग्राफ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट topic is, this is the simple Dismuth derivation. Now the next one is electric potential due to a dipole at an equatorial point.
So electric potential at an equatorial point of a dipole. So one question is, show mathematically that potential at a point on the equatorial line of an electric dipole is zero. इस क्वेश्चन से ही प्रूफ हमें यहाँ मिल रहा है कि डायपोल के केस में इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग जो आपका पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा. यही प्रूफ करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी. तो लेट अस कंसीडर अ डायपोल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इक्वेटोरियल लाइन? अगर आपको याद हो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, डायपोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो एक्सिस से पास करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी नॉट एक्सिस. इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है या एक प्लेन कह सकते हैं. अगर हम यहाँ पे एक प्लेन पास करा दें मिड पॉइंट से इस तरीके से, सो एक प्लेन जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा होता है डायपोल को, यानी कि मिड पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन, और उस प्लेन से पास करने वाला जो लाइन है हम उस पर किसी भी उस एक्सिस में उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे किसी भी पॉइंट को हम ले लें, चाहे यहाँ लें चाहे इधर लें, ये कोई भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स. तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, एंड इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? ये परपेंडिकुलर लाइन होती है जो बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. परपेंडिकुलरली एक लाइन है, परपेंडिकुलर है डायपोल के, और डायपोल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. और इसी लाइन में जो ये लाइन है या ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसकी भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात कर लें तो वो पॉइंट को कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट. तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट P, यहाँ पे ले जनरल, जो कि r डिस्टेंस पे है मिड पॉइंट O से डायपोल के, क्योंकि हमको पता है डायपोल को जो मेजरमेंट्स करते हैं डिस्टेंसेस के वो उसके मिड पॉइंट से करते हैं हम लोग. तो अगेन इफ़ आई राइट पोटेंशियल V1 ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दिस डिस्टेंस, दिस इज योर PB. एंड व्हाट इज V2? It is 1/4 pi epsilon naught, and this is with minus sign minus Q upon this AP. Now if we see geometrically, what will be the length, this length? ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये R है, तो ये A है, तो ये आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. सॉरी दिस इज पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप. दिस स्क्वायर इज इक्वल दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर, ये थोड़ा डार्क कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द साइड स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं तो ए पी स्क्वायर विच इज़ अ हाइपोटेन्यूज, तो आपका दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, और इसका ए पी क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो वी कैन सी दैट दिस डिस्टेंस ए पी एंड दिस बी पी इज सेम, दीज आर इक्वल. if these are equal, let us now find potential. Potential will be potential on equatorial line at point P will be, what will be that? This will be, V will be equal to, again the algebraic sum of this V1 plus V2. Now putting the value of V1 and V2, V1 is 1/4 pi epsilon naught Q upon, now what is the value of V1? It is PB, नीचे यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, it is PB minus 1/4 pi epsilon naught, it is Q upon, again it is PA. This is your V. So we can take everything outside, 4 pi epsilon naught 1/PB minus 1/PA. And what are these? These are simply under root of R square plus A square. 1 under root of R square plus A square minus 1 under root of R square plus A square. So this cancels out and we get V equal to 0. The potential due to dipole on the equatorial line is 0.
पोटेंशियल इज ज़ीरो, या कह सकते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट है। वी विल लर्न अबाउट वन क्वांटिटी विच इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज। तो कोई भी अगर प्लेन है, कोई भी एक्सिस है, कोई भी सरफेस है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हो डाइपोल को, तो वो जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिकॉज क्योंकि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सेम मतलब कितना होगा कि ज़ीरो होगा, तो यानी सेम ही है, फिक्स है। तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कह सकते हैं जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है। लेकिन अगर आपको याद हो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पॉइंट में ज़ीरो नहीं होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वहाँ पर भी होती है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है इन केस ऑफ ए डाइपोल at equatorial position. Now if again this is zero, so there is no case of finding whether it is inversely proportional cube, r cube और r square। पर एक्सेल के केस में, हाँ एक्सेल के केस में हमने देखा था कि वो r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट नॉट इन केस ऑफ दिस। अब ये तो हमने डाइपोल के दो ऐसी पोजीशन जान ली जो एक्सियल पोजीशन पे हो या फिर किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे हो। लेकिन अगर हमको जनरल पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे जो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे है कंपैरेटिवली उस साइज़ के मुकाबले चार्ज जो डाइपोल के, तो उस केस में जनरल एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।